रिजवान रज़ी साहब, अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से नहीं है। मैं उस मुतहदा अपोजिशन के हवाले से बात करूँ जिसने आज कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। अगर गवर्नमेंट को टफ टाइम देना है तो इन सबको वन पॉइंट एजेंडे पर होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने दीगर ततारत साहब की गुफ्तगू का हवाला दिया, फैसल बाउडा साहब की गुफ्तगू का हवाला दिया, मैं शाहिद खान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट कोट करना चाहूंगी। उन्होंने कल कहा कि मैं और बानी पीटीआई अभी फिलहाल एक पेज पर नहीं हैं, तो जब तक ऑपोजिशन के रहनुमा वन पेज पर मौजूद नहीं होंगे तो वन पेज एजेंडा कैसे आएगा? देखिए, इस तरह की कॉन्फ्रेंसें जो हैं, मैं अर्ज करता हूँ उसके ऊपर भी जो आपने सवाल किया है, इस तरह की कॉन्फ्रेंसें जो होती हैं वो प्रेशर कुकर में, अगर आप कभी किचन में गई हों तो एक सेफ्टी वाल्व होता है। अच्छा। वो उसको फटने से बचाता है, और जब ज़्यादा उसके अंदर उबाल शुरू होता है तो वो सेफ्टी वाल्व जो है उसमें से वो प्रेशर लीक होता है। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसें जो हैं ये तो मार्शल लॉज में नहीं रुकी, और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी ये किसी प्राइवेट होटल में नहीं हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का जो दफ्तर है वो दफ्तर इतना बड़ा था कि उन्होंने कुछ कमरे अपने पास रखे हुए हैं और बाकी उन्होंने एक पार्टी को सबलेट कर दिया है, वो उसे एज ए होटल चलाते हैं। अच्छा। तो दिस वाज पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये कोई, मेरा मतलब है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था, होटल नहीं था। एक मिनट, एक बात। दूसरी बात ये है कि मैंने पूछा फिर कि मैंने कहा कि ये इतनी बड़ी आला किस्म की अकल की बात करने की क्या जरूरत थी? तो उन्होंने कहा कि जी दो किरदार जिनको दावत दी गई थी, एक उनमें महरंग बलोच साहिबा है और एक जनाब वो पाश्तीन साहब है, मंजूर पाश्तीन साहब। और मंजूर पाश्तीन का जिक्र आता है तो हमें वो अली वजीर भी याद आ जाते हैं जो इतने अरसे से जेल के अंदर हैं। लेकिन इन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी। पुलिस जो थी वो उसको रोकने के लिए नहीं गई थी। ये उनका नुक्ता नजर है। मैं आपका तजज़िया भी लेना चाह रही हूँ आपकी की गुफ्तगू से, बात को आगे भी तो बढ़ाना है ना। मुझे ये बताइएगा कि व्हाट इफ आज इन दोनों की वजह से ये सब कुछ था, क्या इन्हीं दोनों का बहाना बनाकर आइंदा भी ऑपोजिशन को जो है वो टफ टाइम दिया जाएगा? मेरा जवाब सुन लेती, जो है वो कैंसिल किए जाएंगे? आप मेरा जवाब सुन लेती ना। मैंने कहा इन दोनों ने आगे क्या कर लेना था? ज्यादा से ज्यादा एक तकरीर कर लेनी थी, सोशल मीडिया के क्लिप निकल आने थे, या कोई एक आध हेडलाइन लग जानी थी। ये जो मेरा मतलब है कि चंद लोगों के इस सेमिनार को आपने एक आलमी खबर बनाया है, आपकी अकल को सलाम। ठीक है। तो बहरहाल उनके पास भी इसका कोई जवाब या जस्टिफिकेशन तो नहीं थी। वो मतलब नीम तर्जुमान किस्म के हैं हुकूमत के, इसका कोई जवाब नहीं। ये जो कुछ किया गया है आज इस सेमिनार के हवाले से, ऐसा तो मार्शल लॉ के दौर के अंदर भी नहीं हुआ। सर, इसके डिसएडवांटेज गवर्नमेंट को क्या भुगतना पड़ेगा? मैं कोई डिसएडवांटेज नहीं होता बेसिकली इसकी। अब मैं कहूंगा तो फिर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, लेकिन इसकी वजह जो है वो बुनियादी तौर पे वो जो स्वाबी का जलसा नाकाम हुआ है, जिससे वो भरम खत्म हुआ है अपोजिशन का। जब हुकूमत को, ये हुकूमती पार्टी को ये पता चलता है कि अपोजिशन के पास पल्ले कुछ भी नहीं रह गया, तो वो फिर, हालांकि उन्हें चाहिए कि वो पीछे हट के उनको स्पेस देनी चाहिए थी ना। लेकिन गवर्नमेंट को ये फील हो रहा है। हमारे यहाँ हमेशा हर पार्टी का यही रवैया होता है, जब उसे पता चलता है कि अपोजिशन वीक हो गई है उसे फर्दर क्रश करने पे जाती है। तो मुझे लगा कि ये अगर वो जलसा कामयाब हुआ होता तो आज रवैया मुख्तलिफ होता। और दूसरी बात ये है, अच्छा मुझे ये एक और चीज बताइए, हुकूमत के जो ये रवैये हैं, आपको लगता है ये फिर, मतलब जाहिर सी बात है हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता है ना, तो ये रिएक्शन के तौर पर हुकूमत की ये हरकतें ऑपोजिशन को मुत्तहिद कर सकती हैं और आपस की दूरियां मिटाकर उन्हें मजीद करीब से करीब तर ला सकती हैं? देखिए, अपोजिशन को एक जगह पे इकट्ठा करने की वाहिद जिम्मेदारी एक सियासी कुव्वत की है जिसका नाम है पीटीआई। अच्छा, पीटीआई को बड़ी पार्टी है ना, उसे गिव इन करना है, उसे स्टेज शेयर करना। उसे तो इससे बड़ा खौफ आ रहा है कि उनको स्टेज किसी और के साथ शेयर करना पड़ेगा। पीटीआई गिव इन करेगी तो अपोजिशन का अलायंस बनेगा, जो फिलहाल मुस्तकबिल पीटीआई दूसरों को तो कहती है। देखिए ना, अली गौहर साहब की स्टेटमेंट आप देखिए, वो कहते हैं कि जी बानी पीटीआई जो है वो किसी से माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन दूसरे दिल बड़ा करें। और वो बानी पीटीआई को ऐसे, वो बानी पीटीआई को माफ कर दे। सवाल का जवाब नहीं दिया।